सभी को जय महाकाल, जय भोलेनाथ। आप सभी का मैं अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम आज आपको कुछ राशियों के बारे में बताएँगे, कुछ उपाय बताएँगे, कुछ रेमेडीज़ होंगी और कुछ धर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो कल मैं ऐसे ही अध्ययन कर रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किए और हमारे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए थे कल, तो उनसे मैंने एक चर्चा की कल इस टॉपिक पे कि हमारे पास बहुत से ऐसे सवाल आ रहे हैं, जिसमें लोग यह बोल रहे हैं कि बाबा जी मैं धर्म के राह पे चलता हूँ और धर्म को मानता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ और कई सामाजिक कार्यों में अपना योगदान प्रदान करता हूँ। सारे अच्छे कर्म मैं करता हूँ, परंतु तकलीफ़ें, दुःख बहुत ही मेरी लाइफ में हैं। मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है। आखिर महाराज जी ऐसा क्यों? देखिए, कलयुग है, कली लोगों का, काली पुरुष, समझ रहे हैं ना आप? तो कलयुग इसी नाम से जाना जाता है। तो कलयुग में क्या है कि झूठ की कुछ देर के लिए जो है चर्चा है। कुछ देर के लिए झूठ, फ़रेब, मक्कारी ये सब चीज़ों का कुछ देर का दबदबा रहेगा। परंतु यदि आप सोचें सत्य और धर्म हार जाएगा तो फिर ऐसा नहीं है। धर्म के रास्ते में जो चलता है उसके ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं और जब कठिनाइयाँ आती हैं तो मनुष्य क्या सोचता है कि यार वो व्यक्ति तो ऐसा कर रहा है, उसके लाइफ में, उसके जीवन में इस प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही हैं और जो व्यक्ति खराब काम कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, मदिरा कर रहा है, मीट खा रहा है, इन सब चीज़ों से जो है उनका जीवन ठीक चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। गुरुवर से मैंने पूछा, गुरुवर ने कहा कि देखिए, धर्म की राह पे अगर आप चलते हैं तो परीक्षाएँ होती हैं, परंतु आपको संयम बनाए रखना है, प्रभु पे अपना ध्यान रखना है, ध्यान बनाए रखना है और प्रभु भक्ति करनी है। परीक्षाएँ होती हैं परंतु हार नहीं। सत्य हमेशा सत्य रहता है, झूठ हमेशा झूठ रहता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका, मान लीजिए अभी आप तकलीफ़ में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है, परंतु उसका आगे कभी ना कभी समय आता है और जब समय आता है तो सबको पीछे आप छोड़ के इतनी दूर आगे बढ़ जाते हैं कि लोग आपको देखने के लिए ऐसे सर ऐसे ऊपर करते हैं। तो बस यही हमारे गुरुवर से मेरी यही बातचीत हुई, यही वार्ता हमने की, जिसमें ये चीज़ हमको समझ में आई, तो मैंने आप अपने माध्यम से आप तक पहुँचाई। धर्म को आपको समझना है और उसके साथ डटे रहना है, खड़े होकर के। और झूठ कुछ पल का है, थोड़ी देर आराम देगा, उसके बाद जो है कष्ट रहेंगे लाइफ में। अब बात करने जाते हैं राशिफल में। कुल 5 राशियों के बारे में मैं बताऊँगा, जिसमें कि सबसे पहली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि में जीवन अनुकूल चलेगा। बस कन्या राशि के जातक जितने भी हैं वो थोड़ा परेशान रहेंगे, आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी गड़बड़ दिख रही है और उनको हार नहीं माननी है, उनको डट करके सामना करना है। भाग्य अंक उनके बहुत अच्छे हैं, 10 में से 8.5 की रेटिंग देता हूँ और कर्म करते रहना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म आप करिए, फल की अपेक्षा भी ना करिए और कर्म करेंगे तो वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो कन्या राशि की बात करें, पारिवारिक सुख है, परिवार साथ में है, भाग्यांक आपका जो है 8.5 है और आपका जीवन चलता रहेगा, अनुकूल तरीके से आपकी लाइफ बढ़ती रहेगी। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातक जितने भी हैं, साप्ताहिक देखा जा रहा है उनका, तो अंक उनके जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं, 9 पॉइंट के आसपास, परंतु शनि की महादशा के कारण आपको पूर्ण रूप से उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। मंगल अच्छा है, मंगल आपका सपोर्ट करता दिखाई पड़ रहा है, परंतु शनि की महादशा के कारण आप परेशान रहेंगे, चिंता रहेगी, शरीर में कष्ट रहेंगे, रोग ग्रसित रहेंगे आप, परंतु आपको हार नहीं माननी, आपको बस अपने जीवन में बढ़ते ही जाना है। और आपका भाग्यांक
9 है वो आपको लव रोमांस का भी साधन इस समय आपको दिखाई पड़ रहा है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे भी आपके तालमेल अच्छे होंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का जीवन अच्छा है। साप्ताहिक देखा जाता है तो 8.3 की रेटिंग इनको दी जा सकती है। और कुंभ राशि में कुछ इस समय राहु का देखा जा रहा है, तो दिमागी परेशानियां बहुत रहेंगी। दिमाग की, जैसे मान लीजिए कुछ सोच लिया उन्होंने तो रात भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ देर ही रहेगा ये, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। काम जो करते हैं वो काम में मन नहीं लगता है। कुछ कहीं निवेश करते हैं, निवेश में आपका पैसा डूब जाता है, या कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें से आपको बचाता है मंगल। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मंगल वाले दिन हनुमान जी के दर्शन करने हैं और वहाँ पर उनके चरणों में अपना मस्तक रखना है। और बात की जाए तो भाग्यांक उनका 8.3 है, जीवन अनुकूल चलेगा, अच्छे से चलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का समय अच्छा है, नौकरी के सुनहरे अवसर दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में तालमेल आपको नजर आ रही है, परंतु समाज से आपको सामाजिक जो है मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। जो तेजी आपके अंदर होती है वो तेजी समझ में नहीं आ रही। शौर्य तेजी का स्वामी, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, भाग्यांक भी आपका इस समय 6.5 है, और जो सूर्य की तेजी आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, उसके लिए आपको सुबह उठ करके एक लोटे में जल और उसमें एक गुलाब का फूल भगवान सूर्य को ऐसे अर्पण करना है और अपने कार्य में लग जाना है। यह है आपका राशिफल। तो इसी प्रकार मैंने सभी राशियों का बता दिया है, इसमें आप लोग देखिए, समझिए। जय श्री महाकाल। अगर आपको अच्छी ये वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय महाकाल।